हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट शहजाद खुर्शीद स्पोर्ट्स की टॉप न्यूज़ का सेगमेंट लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा, लास्ट नाइट मैच खेला गया पीएसएल का सेकंड क्वालिफायर कह सकते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, और इमाद वसीम और हैदर अली ने पेशावर ज़ल्मी के पुरखर्चे उड़ा दिए। बाबर आजम की कैप्टनसी को कह सकते हैं कि धो के रख दिया इमाद वसीम ने। क्या खूबसूरत बैटिंग की है इमाद वसीम की जानिब से, और साथ हैदर अली ने क्या छक्के छुड़ाए, पेशावर ज़ल्मी के बॉलरों के धुएं निकाल के रख दिए हैं। कह सकते हैं हारी हुई गेम इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीत लिया। बड़ा खूबसूरत मैच हुआ कह सकते हैं। उसके हवाले से बात करूंगा। नंबर 2 के ऊपर आपसे बात करूंगा। इमाद वसीम बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, उसने आज ये साबित कर दिया है। जिस तरह से उस लड़के ने लास्ट नाइट भी खेला, उससे लास्ट पहले मैच में भी खेला, क्या खूबसूरत बैटिंग कर रहा है वो, क्या सीन है, उसके हवाले से भी आपसे बात करूंगा। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि अगर अभी तक आप मेरी इस वीडियो पर न्यू हैं तो फ़ौरन से मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके और आप लोग देख सकें। तो जी गाइस बताता चलो, पीएसएल 2024 आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, यानी कि आखिरी मैच रह गया फाइनल, और लास्ट नाइट सेकंड सेमीफाइनल खेला गया पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। और जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में अगर आपने मेरी देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएगी, क्योंकि वो एक मैच लगातार पीछे से जीत के आ रही है, और पेशावर ज़ल्मी के माइंडसेट में ये बात ज़रूर चल रही होगी यार कि हम लास्ट मैच हार के आए तो हमें किस तरह से यह है कि आज खेलना पड़ेगा और इस्लामाबाद यूनाइटेड से जीतना पड़ेगा। और वही ना वही बात हुई। इस्लामाबाद यूनाइटेड पॉजिटिव माइंड के साथ जब आई थी तो और उसने सब कुछ किया कि अपने लिए पॉजिटिव बना लिया। टॉस के हवाले से बात करता चलूँ, टॉस हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन यानी शादाब खान और बाबर आजम के दरमियान, और शादाब खान ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, और कहीं ना कहीं ये फैसला उनके लिए काफ़ी भारी साबित हो रहा था। कह सकते हैं कि सेकंड इनिंग के 10 ओवर तक कह सकते हैं कि ये फैसला उनके लिए भारी साबित हो रहा था, क्योंकि कराची की स्लो पिच के ऊपर, जिस तरह से पिछले मैचेस कराची की पिच ने खेले, उस पिच के ऊपर पेशावर ज़ल्मी के ओपनर बाबर आजम और साहिम अयूब बैटिंग के लिए आते हैं, और पहले 6 ओवर में 50+ रन वो कर जाते हैं। यानी कि जो उनकी स्ट्रेंथ थी, बाबर आजम ने यही बताया था यार कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो पावर प्ले है और हम उसे यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे, और बेहतरीन यूटिलाइज किया उन्होंने। 10 ओवर में 100 रन पहुंचा दिया था, 6 ओवर में 50+ करके, यानी कि 10 रन की एवरेज से वो गेम किया कि अपनी लेके जा रहे थे पेशावर ज़ल्मी वाले, लेकिन वहां पे जाके बाबर आजम आउट हो जाते हैं। 25 रन बना के बाबर आजम आउट होते हैं, 22 गेंदों का सामना करते हैं, और बाबर आजम के आउट होते हैं। उसके बाद मोहम्मद हारिस बैटिंग के लिए आते हैं। हारिस और साइम ने क्या खूबसूरत इनिंग का आगाज किया, वहां से आगे खूबसूरत बैटिंग की। 13 ओवर में 125+ स्कोर कर चुके थे, यानी कि 10 रन की पर ओवर एवरेज के साथ उन्होंने वहां से आगे स्कोर किया, और 125 के करीब जाके यह है कि हारिस भी आउट हो जाते हैं कह सकते हैं, और वहां पे गेम यह कि पलटी खाती है। यानी कि जिस तरह से पेशावर ज़ल्मी बैटिंग कर रही थी, जो स्ट्रेंथ थी उनकी बैटिंग, और वो अपने आप को पूरा जलवा दिखा रही थी, यानी कि 200+ वाला स्कोर यह कि पेशावर ज़ल्मी जो उस टाइम तक जा रही थी 13 ओवर तक 130 के हिसाब से 200 स्कोर बन रहा था, लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर कम बैक करते हैं, और नसीम शाह क्या खूबसूरत कम बैक करता है यार। उसने एक के बाद एक दीगर विकेटें गिराते हुए 186 रन के ऊपर यह कि पेशावर ज़ल्मी की पूरी टीम यह कि ऑल आउट कर दी, यानी कि 186 रन का टारगेट दिया 20 ओवर में बामुश्किल पेशावर ज़ल्मी की टीम ने। जो स्कोर जा रहा था 220 के करीब स्टार्टिंग के 10 ओवर के हिसाब से, 13 ओवर के हिसाब से अगर हम हिसाब लगाएं तो ये स्कोर जो 186 है ये तकरीबन 220 नहीं तो 210-12 तक ये ज़रूर जाता अगर पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग फ्लॉप ना होती। सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम और साइम अयूब के ऊपर ही पेशावर ज़ल्मी की टीम नाच रही थी। लगातार हम देखें पिछले जितने मैचेस जीते हैं पेशावर ज़ल्मी ने, सिर्फ और सिर्फ इनके टॉप ऑर्डर की वजह से मैच जीते हैं। जिस मैच में इनके टॉप ऑर्डर अच्छी बैटिंग कर जाता है वो मैच पेशावर ज़ल्मी जीत जाती थी। भी इनके टॉप ऑर्डर ने खूबसूरत बैटिंग की, लेकिन बैटिंग से कुछ नहीं होता भाई, सेकंड आपको बॉलिंग भी करनी पड़ती है, और मिडिल ऑर्डर ने जिस तरह से आके फ्लॉप पिक्चर कह सकते हैं कि साबित हुई पेशावर ज़ल्मी की मिडिल ऑर्डर। बड़े बड़े नाम फ्लॉप हुए, जिसमें कैडमोर का नाम ले लें, उसके बाद हम पवल का नाम ले लें, जमाल का नाम ले लें, और पेशावर ज़ल्मी की जो सिलेक्शन थी उसके ऊपर भी काफ़ी सवालिया निशान साबित हो गया है इस पीएसएल में। वो इस वजह से आसफ अली को प्लेटिनियम पिक किया, यानी कि 6 करोड़ रुपए दे के उस बंदे को आपने प्लेटिनियम में पिक किया, और उसको खिलाए कितने मैच है ये चेक करें, 4 मैच खिलाए, जिनमें से 2 में उनको मौका मिला है बैटिंग का और 2 में उनकी बारी नहीं आई है। इधर से हिसाब लगाएं, यानी कि आसफ अली जैसे प्लेयर को अगर आपने 6 करोड़ में पिक किया है, और वो उसका रोल आपने वाज़े पहले से तय किया यार कि इस लड़के ने 6ठे नंबर पे आके खेलना है, और इसका सिर्फ और सिर्फ काम यही है कि इसने मारना है, और उस लड़के को मैचेस कितने दिए आपने वो देख लें। 11 मैचों में से 12 मैचों में से सिर्फ और सिर्फ आपने उसको 4 मैचेस दिए, और जिसमें से सिर्फ 2 मैच में उसकी बैटिंग आई है, और
एक में उसने 38 रन बनाए, एक में वो जल्दी आउट हो गया, ये मानते हैं। और उस सिलेक्शन की वजह से यह कि रात वाला मैच भी है कि पेशावर ज़ल्मी हार गई है। 186 का जब टारगेट चेज करने के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड आती है और एक बार फिर बॉलिंग पिच हो जाती है। पेशावर की टाइम बैटिंग पिच लग रही पिच, एक बार फिर जब इस्लामाबाद की बारी आती है बॉलिंग पिच में कन्वर्ट हो जाती है और इस्लामाबाद यूनाइटेड के 16 रन के ऊपर 3 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं 3 ओवर के बाद। एलेक्स हेल्स आउट हो जाते हैं, सलमान अली आगा इनकी स्ट्रेंथ आउट हो जाते हैं, उसके बाद शादाब खान क्या बैकबोन था यार ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का, उसको आउट किया जाता है। कह सकते हैं कि साइम अयूब और मेहरान मुमताज़ की जानिब से। और साइम अयूब एक बेहतरीन स्पिनर के तौर पर इस PSL में हमें निकल के आए देखने को मिले। इस तरह से ये लड़का बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करता है। तो इन दोनों ने पावर प्ले में इस्लामाबाद की कमर तोड़ दी थी, लेकिन एक ओवर उसका ऐसा लगा साइम अयूब का यह कि 5वां ओवर जिसमें मार्टिन गुप्टिल ने 22 रन बना के यह कि एवरेज यानी कि पूरा प्रेशर जो था वो अपने ऊपर से इनके ऊपर डाल दिया और वो ओवर खत्म होता है तो मार्टिन गुप्टिल भी आउट हो जाते हैं। यानी कि 6 ओवर के बाद 45 से 48 रन के करीब 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के। यानी कि पेशावर ज़ल्मी फुल गेम के ऊपर हावी हो चुकी थी। जिस तरह से उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के टॉप ऑर्डर को फ्लॉप कर दिया था, वापस भेज दिया था, वहां से क्रीज के ऊपर कदम रखते हैं इमाद वसीम यानी कि मैडी। यार क्या खूबसूरत करके उस लड़के ने बैटिंग की है। जब जब उस लड़के के खिलाफ बाबर आजम के नाम के नारे मारे गए तब तब उस लड़के ने बाउंड्री मारी है, तब तब उस लड़के ने खूबसूरत शॉट लगाया और कह सकते हैं कि बाबर आजम और उनकी टीम और उनके शायकीन को मुंह बंद किया। जिस तरह से जब जब कह सकते हैं कोई भी बॉलर आए उसके सामने जैसे ही है कि वो बाबर आजम का नाम लिया जाए वो बंदा यकीन कर लें उसके अंदर पता नहीं क्या चीज़ आ जाती है। वो कवर के ऊपर से चौका, मिड विकेट के ऊपर से चौका, खूबसूरत इनिंग के लिए इमाद वसीम ने आज ये साबित कर दिया भाई कि बड़ा मैच का बड़ा प्लेयर है इमाद वसीम। उसको आप छोटे मोटी गिनती में नहीं शुमार कर सकते। जिस तरह से इस लड़के ने इस मैच में खेला है, लास्ट मैच में मैन ऑफ द मैच ये रहा। इस मैच में जो मेन जरूरी 2 मैच थे इस्लामाबाद के लिए फाइनल में जाने के लिए, दोनों मैचों में सबसे बेहतरीन कारकर्दगी इस लड़के ने दिखाई और मैन ऑफ द मैच बना है। जिस तरह से काम डाउन यानी कि यार कूल होकर ये लड़का खेलता है क्रीज के ऊपर, इतनी टेंशन वाले माहौल में इस लड़के ने क्या खूबसूरत बैटिंग की है यार, मजा आ गया इसकी बैटिंग देख के। और 50 के बाद आजम खान आते हैं, आजम खान थोड़ी सी झलक दिखाते हैं, 90 के स्कोर पहुंचता है और वहां जाके आजम खान बोल्ड मार दिया जाता है। कह सकते हैं आजम खान और लुक वुड की जानिब से एक बार फिर पेशावर ज़ल्मी गेम में आ जाती है। हैदर अली बैटिंग के लिए आते हो तो पेशावर ज़ल्मी यही सोचती है यार कि ये टुल्ला है, इसको रहने दो, कोई मसला नहीं, ये अभी आउट हो जाएगा। लेकिन इमाद वसीम जैसा माइंड सेट उसके साथ अगर जब क्रीज पे खड़ा हो तो टुल्ले से काम लेना किसे कहते हैं वो जानता था। और वही ना वही बात हुई, उस लड़के ने उसको अपना तमाम प्लान बताए और उसके बाद पेशावर ज़ल्मी की यह कि बुरा वक्त शुरू हुआ। 13वें ओवर के करीब 90 के स्कोर पर जब इनका यह कि 5वां खिलाड़ी आउट हुआ था, उसके बाद इन दोनों ने यार क्या लमना शुरू कर दिया। इन दोनों के पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स को क्या खूबसूरत इनिंग खेली है। 52 रन बना के नॉट आउट गया हैदर अली, 5 छक्के लगाए उस लड़के ने और यार क्या चुन चुन के उसने छक्के लगाए। बाबर आजम की बॉलिंग एक बार फिर फ्लॉप हुई। हैदर अली मैच फिनिशर, शादाब खान से पूछा गया था जब हैदर अली को पिक किया आपका मैच फिनिशर कौन होगा, तो उसने बोला था मेरा मैच फिनिशर जो होगा वो हैदर अली होगा। और उसने मेन मैच में जो मैच इस्लामाबाद के लिए जरूरी था उसी मैच में धो के कह सकते हैं कि पेशावर ज़ल्मी और बाबर आजम की टीम को और वो मैन ऑफ द मैच कह सकते हैं कि अवार्ड ले लिया उस लड़के ने भी। साथ साथ कह सकते हैं सुपर इनिंग ऑफ द मैच कह सकते हैं उस लड़के ने अवार्ड जीत लिया। क्या खूबसूरत इनिंग खेली। साथ इमाद वसीम ने यार यकीन कर लें इस लड़के की इंप्रूवमेंट देख के मजा आ गया। अब हम यही दुआ करते हैं कि जिस तरह से इसकी परफॉर्मेंस आ गई है बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, इसके बात करनी चाहिए PCB को, इसकी रिटायरमेंट दोबारा से वापस लेनी चाहिए। इमाद वसीम ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा यार कि अगर PCB को या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मेरी ज़रूरत है तो मैं रिटायरमेंट वापस लेने के लिए तैयार हूँ। यानी कि अगर PCB इस लड़के से बात करती है, इस टाइम आपके पास इस जगह बैटिंग और बॉलिंग करने वाला कोई भी नहीं है। पहले नवाज के साथ जाते थे, नवाज की जिस तरह से पिटाई हुई है इस सीजन में आप देख लें, नवाज का दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं है। इमाद वसीम ने किस तरह से बॉलिंग बैटिंग की, अपनी टीम को मेन मैचेस जो जरूरी थे वो जितवाएं और क्या खूबसूरत बैटिंग की है उस लड़के ने, मजा आ गया उसकी बैटिंग देख के। अब देखना यह है कि क्या ये वापस रिटायरमेंट बैक लेगा, वापस लेगा या फिर कह सकते हैं कि हवा में छोड़ी जाएगी PCB की जानिब से यार कि नहीं हमारे पास लड़के पूरे किसी और को आजमाएंगे। तो लेट्स सी देखते हैं PCB इसके ऊपर क्या करता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। पेशावर ज़ल्मी को लम के रख दिया है कह सकते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और फाइनल में मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड जब सामना होगा गेम तब पता लगेगी कौन हावी है। टूर्नामेंट की दोनों तगड़ी टीमें कह सकते हैं फाइनल में टकराएंगी। लेट्स सी देखते हैं कौन जीता है। दुआ हमारी यही है कि शादाब जीते, तो आगे रिजल्ट जो है वो कल हमें पता लग जाएगा शाम को, उसके हवाले से तभी बात करेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।